अगर आपके नीट में कम मार्क्स हैं और आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे लोग जो आपसे मांगेंगे 5,000 रुपये और 15 मिनट की आपसे काउंसलिंग करने के नाम पे। अब बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट 99% ऐसे बच्चे हैं जो कि अफोर्ड भी नहीं कर सकते और सोच भी नहीं सकते इस बारे में कि वो यूट्यूब पे देख के और 5,000 रुपये किसी को देंगे। मैं इस वीडियो में आपसे 1 रुपये नहीं मांगूंगा, लेकिन ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने तरीक़ों से आपकी अगर कम मार्क्स हैं तो BAMS में आप एडमिशन ले सकते हैं। हम देखेंगे कि BAMS अच्छा है या BDS अच्छा है। अगर आपकी रैंक 1,27,000 या 1,30,000 से ज़्यादा आ रही है तो फिर भी आप एक गवर्नमेंट BAMS यानी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस सभी के बारे में आपको ये वीडियो बताने वाली है। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो वो अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनमें ये ज़्यादा क्लियरिटी लेके आएगी। AAACCC यानी आयुर्वेदिक काउंसलिंग जो है वो कुछ दिनों में होने वाली है, वो सभी के बारे में अपडेट्स हम देंगे। लेकिन ये वीडियो पेन रिलीविंग है उन बच्चों के लिए जिनकी मार्क्स कम आ रही है, वो फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर और सभी प्रेशर से दब चुके हैं। इसके बावजूद लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं क्योंकि वो उनका धंधा है। हम पढ़ाते हैं और हमारा काम पढ़ाना है, लेकिन लास्ट मिनट हैंड होल्डिंग, यानी हम कहते हैं, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि समय जब तक तुम पहुँच ना जाओ वहाँ तक, तब तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तो लास्ट मिनट हैंड होल्डिंग जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं और यही हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई बच्चा पेन में हो, अगर कोई बच्चे को कम कट ऑफ आ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट में कट ऑफ 600 गई है और उस बच्चे का स्कोर आ रहा है 570, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें वो पार्शियल ड्रॉप कंसिडर कर सकता है। वो देख सकता है कि अगर ठीक है 2 3 4 या उससे ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है तो वो परमानेंट ड्रॉप ले सकता है और इस तरफ से हट के एक सिमिलर लाइन यानी आयुर्वेदिक में जा सकता है। अब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है वो किसी और मेडिकल कॉलेज से इतना आसान नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर ये तो बहुत छोटी बात है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और BAMS या BDS या MBBS से तो काफ़ी मतलब लो कैटेगरी का माना जाता है। लेकिन हाल के दिनों में जब से 21 जून या इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाई जा रही है, तब से इसकी इंटरनेशनल अवेयरनेस फैली है। पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। और तो और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बनते कहाँ से हैं, तो भारत के अलावा बहुत कम ऐसे जगह हैं जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले ये बात जान लो कि स्कोप जो है, अगर लोग बोल रहे हैं, भरमा रहे हैं कि BDS कर लो, BAMS मत करो, इसके बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ BAMS, यानी BAMS है क्या। तो सिमिलर टू MBBS, यानी जैसे MBBS में हमारी कोर्स होती है, MBBS में हमारी कोर्स होती है कि 5 years and 6 months यानी 6 महीने की इसेंशियल इंटर्नशिप जो होती है, उसी तरह की सिमिलर पैटर्न की कोर्स जो है वो BAMS भी होती है। अब ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कंडक्ट कराता है। मतलब ये सारी कोर्सेज़ की क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या क्या इसमें क्राइटेरियंस रहेंगे, क्या क्या इसमें कह सकते हैं कि सिलेबस क्या रहेगी, ये सभी को डिसाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। लेकिन MBBS और BDS को डिसाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये डिसाइड करता है। तो BAMS जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिसाइड करता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अबाउट BAMS, मतलब BAMS है क्या, बेसिकली इस बारे में हम देख लें। तो BAMS जो है वो बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज, ये बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। ये एक अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज, और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो है वो डिग्री टाइप प्रोग्राम है। फील्ड तो आप जान चुके होंगे, आयुर्वेदा मेडिकल साइंसेज यानी हेल्थ केयर, ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स जैसा कि मैंने आपको बताया। और एवरेज फ़ी जो है इसमें इट इज़ 2.5 आई कैन से 25,000 टू 3,20,000। और 3,20,000 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट हैं। आप सोच सकते हैं कि BDS की शायद 8 या 9 लाख है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा इस बारे में। एडमिशन जो है वो जानते हैं हम कि 2016 में नीट जो है उसे लाया गया था 2016 में। तो 2016 से 2018 के बीच में जो थी वो एक इसका अलग एग्जामिनेशन होता था। लेकिन 2016 मतलब वर्नाक्युलर एग्जामिनेशन होता है। जैसे अगर आप BHU की बात करेंगे तो BHU में एक अलग एग्जामिनेशन होता था, और हाल के दिनों में ये सारी चीज़ें जो वो चेंज हो चुकी है। अब सारी चीज़ें जो है वो नीट के थ्रू हो रही है। इनफैक्ट BSc नर्सिंग भी नीट के थ्रू हो रही है। मैंने एक वीडियो डाला था इससे पहले AFMC के लिए, तो अगर कोई यहाँ फीमेल कैंडिडेट देख रही हैं, अगर कोई बच्ची देख रही है तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी देख लें। और BAMS के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप BAMS क्यों चूज़ करें, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न टू चूज़ फॉर BAMS। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वो शुरू हुआ है, तब से क्या हो गया है कि BAMS की जो मांग है वो कम्प्लीटली बढ़ चुकी है। अब रीज़न क्या है कि बहुत सारे लोग कंसिडर कर रहे हैं योगा को। कुछ समय पहले तक
जो मिडल ईस्ट नेशन थी वहाँ इसे उस तरीके से नहीं लिया जाता था, लेकिन हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी कंडीशन बन चुकी है जिसमें BAMS को लोग बहुत सुपीरियर मानते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। ठीक है, तो BAMS से आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इट इज़ बहुत मतलब ये बहुत रियल चीज़ है। दूसरी चीज़ कि आप इसमें गायनेको, ये जितनी भी सारी लाइंस होती हैं सर्जरी की, आगे मैं दिखाऊंगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ट्वीट किया था। तो जितनी भी लाइन होती है आप मेडिकल या कह सकते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन, ये इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन की जितनी भी लाइनें होती हैं आप सभी में इक्वली एलिजिबल हैं, तो सभी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज़ ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो BAMS में बैठने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ की 5 कंडीशन जो होती है, वो जो सेम नीट की जो कंडीशन होती है वही सेम कंडीशन यहाँ आपको लेना पड़ेगा। हाँ, ये मैंने क्यों डाला है, इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज जैसे AFMC में इंग्लिश जो है वो नेसेसरी है, यहाँ इंग्लिश नेसेसरी नहीं है, तो ठीक है। यहाँ भी इंग्लिश नेसेसरी है, आई एम सॉरी, यहाँ भी इंग्लिश नेसेसरी है, यहाँ भी इंग्लिश नेसेसरी है, तो आपको इंग्लिश जो है वो यहाँ भी देखना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश अगर आपकी कोर सब्जेक्ट है, यानी PCB प्लस इंग्लिश, तो ये चीज़ जो है वो आपको समझना पड़ेगा। कॉलेज डिटेल्स, अब पहले मैं बताऊंगा कि टॉप BAMS मेडिकल कॉलेज कौन है। तो यदि आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि MBBS से कम आ रहे हैं, तो आपको कौन से मेडिकल कॉलेज कंसिडर करना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी में मैं बताऊंगा कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, जिनके रैंक्स बहुत कम आ रहे हैं, उन बच्चों को कौन सा कॉलेज कंसिडर करना चाहिए, और उन बच्चों को काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट क्यों लेना चाहिए, इस बारे में भी बताऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आप देख सकते हैं टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट BAMS कॉलेज इन इंडिया। तो सबसे पहले आ जाती है आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बा कॉलेज, और इसकी ओपनिंग रेंज जो है इट इज़ 21,440, क्लोजिंग रेंज जो है इट इज़ 23,372। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ दिस, की क्लोजिंग रेंज क्या है इसकी 23,372। दूसरी चीज़ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसकी बहुत हाल के दिनों में इसकी जो है वो आप कह सकते हैं कि इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है। एंड द कट ऑफ इज एंड द ओपनिंग रैंक इज 22,737 वाइल द क्लोजिंग रैंक इज 24,307। तो दो चीज़ कि अगर आप टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि आपको कौन सा कंसिडर करना चाहिए, आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिकल कॉलेज तिब्बा, यूनानी तिबिया मेडिकल कॉलेज। और दूसरा चीज़ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि एम्स की तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस है। मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस बहुत कम मेडिकल कॉलेज को दिया जाता है, बहुत कम कॉलेजेस को दिया जाता है। जो तीसरी आती है वो है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा BHU। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब तक नीट नहीं होता था, उससे नीट के बाद भी और हाल कुछ दिनों पहले तक BHU की एक अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती थी, और बहुत सारे बच्चे जिसको BDS मिल भी जाता था वो छोड़ के यहाँ BAMS करने जाते थे। आप सोच सकते हैं इस लेवल का क्रेज़ था इस BAMS कॉलेज का। द थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट वाराणसी। वाराणसी में दो आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज आपको दिख जाएंगे। पहला फैकल्टी ऑफ आयुष बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड द सेकेंड वन इज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज and hospital at Varanasi. Third is MMM Government Ayurveda Mahavidyalaya Udaipur. Fourth one is Government Ayurvedic Medical College, it is at Lucknow. इसके बाद आता है Institute of Teaching and Research in Ayurveda at जामनगर। उसके बाद आता है चौधरी ब्रह्म प्रसाद आयुर्वेदिक चरक संस्थान at नाजफगढ़। उसके बाद आता है श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, इट इज़ एट प्रयागराज। उसके बाद आता है श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट कुरुक्षेत्र। उसके बाद आता है राजीव गांधी गवर्नमेंट PG आयुर्वेदिक कॉलेज एट परपोला एट हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद आता है JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एट कोलकाता। तो इस तरह की पूरी लिस्ट जो है ये आपको यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एट नॉर्थ गोवा। तो जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट जिसको कि नेशनल इंपॉर्टेंस मिला है, मेक श्योर कि आप उसे कंसिडर करें। रीज़न ये है इसके पीछे कि ऐसे कॉलेजेस को कंसिडर करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे लाइफ में। अब मैं क्यों कहता हूँ कि BAMS इज़ फार बेटर देन BDS, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि जो आयुष की जो मार्केट साइज़ है वो इट इज़ 18 बिलियन
वर्ल्ड वाइड। ये आप माई गॉव की आप ट्वीट देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। माई गॉव की ट्वीट रही है, इट इज़ मोर देन, आई कैन से, वेट फॉर अ मिनट, इट इज़ मोर देन, आप ये ट्वीट देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। इट इज़ मोर देन $18 बिलियन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। सेम ट्वीट आप देख सकते हैं 24 अगस्त 2022 को, आयुष डॉक्टर्स आर इक्वली रिकॉग्नाइज्ड एज एलोपैथिक डॉक्टर्स नाउ एंड दिस हैज़ बीन ट्रांसफर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। ये कौन बोलते हैं? ये प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारे, यानी कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आयुष डॉक्टर्स आर इक्वली रिकॉग्नाइज्ड एज एलोपैथिक डॉक्टर्स नाउ। अब पहली बात ये कि आप अगर BDS कर रहे हैं तो आप दांत, बस बैचलर इन डेंटल सर्जरी, दांत तक सीमित रह जाएंगे। लेकिन अगर आप आयुर्वेदा करेंगे तो आपके लिए पूरा बॉडी रहेगा, सर्जरी करने के लिए सब कुछ अवेलेबल है। आप डिफरेंट स्ट्रीम्स में अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, रिसर्च में पार्ट ले सकते हैं और बहुत सारी और ऑप्शंस जो हैं वो आगे जाके मिलती है। तो मेक श्योर अगर कोई भी ये बात बोल रहा है आपको कि BDS इज़ फार बेटर देन BAMS, ये बस एक दिखावा है बाबू और कुछ नहीं है। तो दिखावे में मत पड़ो, BAMS कंसिडर करो मेरे अनुसार। और मतलब अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो BAMS इज़ फार बेटर देन BDS, फार बेटर देन BDS। नेक्स्ट थिंग इज़, अब देखो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एट लो मार्क्स और रैंक्स। तो सबसे पहली चीज़ कि ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा 85%। अब स्टेट कोटा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि कैटेगरी, रिजर्वेशन, लास्ट कॉलेज, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट कोटा में आ जाती हैं। अब देखो राउंड 1 और 2, राउंड 1 से 2 तक तुम्हारी जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्सीमेटली 63 to 65,000 रहेगी। राउंड 3-4 पे 75,000 रहती है। राउंड 5 पे 105K, मतलब 1,05,000, या राउंड मॉप अप राउंड तक बहुत कम कट ऑफ चली जाती है। तो ज़रूरी ये है कि लास्ट मोमेंट तक रुकना, लास्ट मोमेंट तक देखना कि क्या ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, क्या ऑप्शंस बन सकते हैं और क्या चीज़ें हो सकती। अब आ जाते हैं हम जिसके लिए सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे, वो स्टूडेंट जो कि इनकी मार्क्स कम है, जो कि चाह रहे हैं कि उन्हें अच्छी मेडिकल कॉलेज मिल जाए एट लो मार्क्स। तो सबसे पहली चीज़ कि ये मैं उल्टा शुरू कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि अगर कुछ बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो कि चाह रहे हैं कि सर मुझे कम मार्क्स, मुझे समय कम है, मुझे निकलना है, सुन लो पहले 1,27,344 पे मैं जितनी भी कट ऑफ, जितनी भी रैंक बता रहा हूँ, ऑल दीज आर अनरिजर्व्ड। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई कैटेगरी लगी हुई, तो अभी तक के लिए अनरिजर्व्ड है। जिन बच्चों का अगर SC या OBC या EWS कैटेगरी है और उनको कम मार्क्स आ रहा है, तो वो ज़रूर जो SSC की काउंसलिंग लिस्ट है जो अभी निकली हुई है, मैं टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगा, उसे चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं तो ऑल इंडिया रैंक 1,27,344, 1,27,344 पे मिला है आपको सेठ गोविंद जी राय जी आयुर्वेद महाविद्यालय एट सोलापुर। ये गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है और ये ऑल इंडिया कोटा पे मिला है। तो अगर आपकी रैंक 1,27,344 आ रही है तो आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये पूरी लिस्ट जो है, पूरी की पूरी लिस्ट जो है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करोगे, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी वहाँ पे, तो वो मत लो, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे बिंज वॉच करो, रील्स देखो भैया दीदी के। ये सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब मैंने तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत रिसर्च से बनाया, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाएं और सर्च करें श्रीधि SRIDHI_NEET, श्रीधि नीट सर्च करेंगे और आपको आ जाएगा। इतना कष्ट नहीं करना चाहते हो तो टेलीग्राम के यूट्यूब वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में चले जाओगे तो पिन लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से चले जाओ सीधा। ये सभी चीज़ें जो है ये उनके लिए है जो कि पैनिक मोड में है। ऐसे बच्चे जिनकी 2 ड्रॉप हो चुकी है, जिनकी 3 ड्रॉप हो चुकी है और बार बार सोसाइटल प्रेशर, कोई आ जा रहा है पूछने के लिए कितने मार्क्स आए, और बोलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड मोड में हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो है। ये वीडियो अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिसकी 2, 3, 10, 50, 100 इतने मार्क्स से छूट गए हैं। अगर छूट गया है तो अभी भी, मतलब कहते हैं ना कि ये सारी ऐसी कॉलेज जिसमें सीट जो है वो वैकेंट चली जाती है, और जिनका एडमिशन हो जाता है बाद में वो लोग अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आयुर्वेदा के बारे में हम आपको आगे बताते रहेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि हैंड होल्डिंग टिल योर एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज। एंड सेकेंड थिंग इज सून वी आर लॉन्चिंग द आरंभ 2024 आरंभ 2024 जो है वो हम लॉन्च करने वाले हैं, और इसमें हमारी
सारी ऐसी मेहनत रहेगी कि हम बहुत जल्द पूरी की पूरी कोर्स यूट्यूब पे फ्री में कवर करा दें। नोट्स और जितनी सारी चीज़ें वो ऐप पे या टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी मोटिवेशन बनी रहती है और आप जैसे लोग जुड़ते हैं तो ये फैमिली भी बनी होती है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, लेकिन शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो। बाय।